जम्मू कश्मीर की एक ऐसी एकेडमी जहां से 3000 यानी कि कम पेश हम ये माने 3700 बच्चे की सिलेक्शन हुई है और मुख्तलिफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स में हुई है। और इस एकेडमी से इतना ही नहीं बल्कि बिलखसूस जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल मिला है, जहां पे अग्निवीर, BSF, CRPF, ITBP, SSB और भी मुख्तलिफ जो इम्तहानात हैं उनके लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए जो है वो कमांडो की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। आप मेरे साथ ये बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे जम्मू के हैं और बिलखसूस ये अभी इस समय क्लास में हैं, इनका ऑफ था तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। अब जो हमारे इस एकेडमी के लक्षद्वीप जो ये एकेडमी है, इसके जो फाउंडर हैं, जो ब्रिगेडियर साहब हैं, हम उनसे भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर आपने अग्निवीर का फॉर्म भर लिया है और आपको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट, एक इदारा चाहिए, तो आपके पास जम्मू के इस इदारे का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं कई सारे हमारे जो भाई हैं ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेंटली फिजिकली प्रॉपर इन्हें एजुकेशन दी जाती है। अब इसी के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो हैं वो जनाब ब्रिगेडियर साहब भी हैं, जिनका एक बड़ा बेहतरीन और एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है अभी तक का। आज खुशी की ये बात है कि इनके 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए हैं। हम चाहेंगे आप भी इस साइड आएँ और आपसे भी बातचीत हो और आप भी ये मिठाई का जो डब्बा लेकर आए हैं वो सर को पेश करें। सबसे पहले वेलकम सर, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। 3700 सिलेक्शंस आपने दी हैं, बहुत बड़ी बात होती है 3700 सिलेक्शन। सर कब से एकेडमी चल रही है, क्या इस एकेडमी की अचीवमेंट्स हैं और क्या गोल है सर इस एकेडमी का? ओके, थैंक यू सो मच आमिर, आपने टाइम निकाला यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये एकेडमी क्या हुआ, जब मैं रिटायर हुआ मैं 1973 में NDA गया था सर, और जब मैं रिटायर हुआ 2012 में तो मैंने देखा कि जम्मू के जो यूथ हैं वो कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई इधर चंडीगढ़ भाग रहा है, कोई देहरादून भाग रहा है, कोई कोचिंग एकेडमी नहीं थी जम्मू में सर। तो मैंने ये एकेडमी खोली 2014 में। पहले 2014 में ओपन किया। हाँ, तब ये पूरी JNK की पहली डिफेंस एकेडमी थी। और उसके बाद आस्ता तक बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होने शुरू हो गए, तो लोगों ने, कईयों ने और भी डिफेंस एकेडमी कोरोना के बाद खोली, लेकिन उनकी एकेडमी ज़्यादा चली नहीं है। वो मैं बताता हूँ किस लिए। मैं 39 ईयर्स फौज में था। 39 ईयर्स, तो मुझे फौज के बारे में सब मालूम है। अभी जिन्होंने खोली है उनको ये नहीं पता इन्फेंट्री क्या होती है, आर्मर्ड कोर क्या होती है, कितनी कमांड्स हैं, कौन सी कमांड। बहुत बार क्वेश्चन आता है अग्निवीर में, आप कौन सी कमांड में बैठ के अपना एग्जाम दे रहे हो। अभी जो सिविलियन है उसको पता ही नहीं कौन सी कमांड है। जम्मू की कमांड अलग है, नगरोटा की कमांड अलग है। तो इसलिए तो मेरी ये एकेडमी चलती गई और काफ़ी हद तक अच्छी चल रही है। अभी तक 3709 बच्चे मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। 3709 बच्चे की सिलेक्शंस हुई हैं। ये मुख्तलिफ डिफेंस के एग्जाम्स में हुई है। हाँ, सब। मैं यहाँ पर सिर्फ डिफेंस, देखो मैं वर्दी में था तो मैं सिर्फ वर्दी वालों की कोचिंग देता हूँ यहाँ पर। और वो जो वर्दी वालों की कोचिंग है इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, ITBP, पुलिस, जैसे अभी आपने बताया, NDA, CDS, FCAT, अग्निवीर, अभी इस वक्त अग्निवीर के भी बैचेस चल रहे हैं। BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके बैचेस चल रहे हैं। अभी दोपहर को आओगे, उनके 2 बैचेस हैं। आप अभी सुबह आए हो, उनके सुबह नहीं है। NDA के अभी 3 बैचेस चल रहे हैं, CDS के 2 बैचेस चल रहे हैं, JKP SI का बैच है। आपको मैं बताऊं, मेरे 46 बच्चे JKP SI में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो चुके हैं। अच्छा, 46 कैंडिडेट्स जो जिनकी सिलेक्शन हुई है जम्मू कश्मीर के, जो ये पुलिस सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान है। हाँ जी, ऑलरेडी बहुत बड़े टारगेट है सर। मैं आपको बता दूं, अभी TA का रिजल्ट निकला था, टेरिटोरियल आर्मी का। यहाँ पर 126 बच्चे आए थे कोचिंग करने के लिए। 126 में से 101 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं TA में। अभी जो TA का भर्ती निकली है, कोई 4 साल पहले उधमपुर में भर्ती हुई थी, धार उधमपुर रोड पे। मेरे
462 बच्चे गए थे यहाँ से कोचिंग करके। 462 में से 451 बच्चे एक भर्ती में भर्ती हुए। 451, सिर्फ 11 बच्चे रह गए। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफी। आज ये बच्चा मिठाई लेकर आया, पहले तो ये मिठाई आपने मेरे को इसने बताया कि अब आने ही वाले थे कि ये आर्टिलरी सेंटर गया था, रिलेशन भर्ती में सिलेक्ट होके आया हूँ। आया जो भी यहाँ से सिलेक्ट होता है उसको मैं गिफ्ट देता हूँ। एक बेटे गिफ्ट लाया, गिफ्ट देता हूँ एक। सब बच्चे कहते हैं साहब ये तो उल्टी गंगा बह रही है, गिफ्ट तो हमने आपको देना चाहिए, आप क्यों मेरे हमको दे रहे हो गिफ्ट। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी इनके पेरेंट्स को नहीं होती होगी जितनी मुझे होती है इनकी सिलेक्शन की। ये टी शर्ट होती है जिसमें लिखा हुआ है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का लोगो है यहाँ, और यहाँ पीछे लिखा हुआ है सिलेक्टेड एकेडमी। तो बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो, शाबाश। तो तू अभी आरटी सेंटर से आया, कहाँ गया था? हैदराबाद। हैदराबाद जी सर। शाबाश, बहुत बहुत तेरे को मिला के अभी 3710 बच्चे हो गए सिलेक्ट। इसको मिला के वो 3709 जो मैंने बोला उसमें इसका नाम नहीं था। क्या बात है, ये आपको शर्ट मिली है सर से? हाँ खोले ना, देखिए जी ये तोहफा है। करीब रखिए आप प्लीज काइंडली। ये देखिए, ये रखिए, लक्षद्वीप डिफेंस एकेडमी, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी सिलेक्टेड कैंडिडेट। क्या बात है, ये तो प्राउड मोमेंट है भाई आपके लिए। कितनी मेहनत की थी यहाँ पे? सर मैं जी मतलब कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद आपका भी और अपने स्टाफ का भी। सर का सर जय मतलब इतना प्राउड फील किया सर वो इन्होंने क्लास में आते थे, कहते थे कि भाई मेहनत करो, जे नहीं होगी, जितना पढ़ाया जाए बात उतना ही पढ़ो। एक्स्ट्रा मतलब पढ़ो नहीं, एक्स्ट्रा कम से कम 4-5 घंटे ऐसे अपनी सेल्फ स्टडी करो, मतलब रूम में जाके। तो वो करते थे आप? हाँ सर, मैंने 4-5 घंटे में सर अपनी सेल्फ स्टडी शाम को कितना टाइम यहाँ पे पढ़ा? सर 1 ही मंथ पढ़ा मैंने। बस 1 मंथ पढ़ा सर के पास से और कामयाब हो बस गए? 1 ही मंथ पढ़ा सर मैंने। किसमें सिलेक्शन हुई? सर आर्टिलरी सेंटर, आर्टिलरी हैदराबाद आर्मी में, जीडी आर्मी में। जीडी आर्मी में? जी सर। तो मतलब आज खुशी हो रही है कि आपके उस्ताद ने आपको काम, अपने गुरुजों सर खुशी तो होगी सर। क्या बात है जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। सर मैं 1 मिनट क्लासरूम में चलूं? चलिए इजाजत है? क्योंकि आप ब्रिगेडियर साहब हैं तो मुझे डर भी लगता है। स्ट्रिक्टली आप लोग ना रूल्स को फॉलो करते हैं, सो हमें भी स्ट्रिक्टली उस तरीके से। सो वेल ये क्लासरूम है जी, हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये बच्चे हैं जी, ये सारे अग्निवीर वालों की क्लास चल रही है। अच्छा, ये अग्निवीर के बच्चे हैं जी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस समय। क्या बात है। लेकिन आज इसमें 28 बच्चे होते हैं, इस क्लास में बैठते ही 28 हैं। आज बहुत कम आए हैं। अच्छा, वो जो बोल रहा था ना, हर हफ्ते हर क्लास में जाके इनको मोटिवेट करता हूँ, बेटे पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। मेहनत के अलावा कोई और गुरु मंत्र नहीं है पास होने का। क्या बात है। और सर ये जो आपकी फैकल्टी है, ये एसआई वाले बच्चे जो सब इंस्पेक्टर के लिए आए हुए हैं, हाँ। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, ये उनकी क्लास चल रही है। अच्छा, तो ये ठीक पढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है, मेरे पास 18 टीचर हैं यहाँ पर। हर टॉपिक में हर टीचर 1 या 2 सब्जेक्ट लेता है। तो हर एक अभी इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस्ड है सारे टीचर्स मेरे, तो एक्सपीरियंस हो गया। आइए आप। ठीक, पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है? क्यों? ये सामने वाले ने सर नीचे रखा हुआ है, क्या मसला है? ये देखिए, ये चलिए जी, बड़े बेहतरीन है। आइए एक और आपको बैच दिखाता हूँ, वो एनडीए का बैच चल रहा है। अच्छा, एनडीए का? हाँ जी। देखो हर हफ्ते हर क्लास में जाता हूँ मैं और इनको मोटिवेट करता हूँ, बेटे पढ़ो, मेहनत करो। कोई हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ आने का, अपने पैसे बर्बाद करने का फायदा नहीं है जब तक घर में नहीं पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे। ये सारा जो है ये एनडीए का बैच चल रहा है। आप जाओ। अच्छा, ये कितने समय से चल रहा है? ये इसी सोमवार को शुरू हुए। अच्छा। आज क्या है, आज शुक्रवार है ना, तो सोमवार को भी 5वां दिन है आज। तो टाइम, बैच की टाइमिंग कितनी रहती है? एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये लड़कियां बैठी है ना, अभी तक JNK में सिर्फ एक ही लड़की एनडीए में गई है, वो मेरी एकेडमी से होके गई है। क्या बात। एक ही लड़की गई हुई है भाई एनडीए में। जो पहला बैच बना था 19 लड़कियां गई थी पूरे इंडिया में से, उसमें से एक JNK की थी, वो किरपिंड की रहने वाली थी, आरएसपुरा की। हाँ। वो मेरी एकेडमी से यहाँ से सिलेक्ट होके गई।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इनका टाइमिंग क्या रहता है बैच? इसका टाइम है 10 बजे से लेके 1:10 तक। रोज 3 घंटे क्लास चलती है, 1 बजे से लेके 1:10 तक। ये कमांडो है हमारा, ये जो मेरी पलटन का है, कमांडो है, जो वो फिजिकल की एक्सरसाइज करवाता है, पूरी फिजिकल ट्रेनिंग ये करवाता है। फिजिकल ट्रेनिंग, हाँ जी। क्या बात है, आप फिजिकल ट्रेनिंग हाँ जी सर, फिजिकल कराता। कितने टाइम का रहता है आपका? हमारा सर सुबह रहता है 7:30 से लेके 9 बजे तक, शाम को रहता है 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, ये तो सबसे अच्छी बात है और सबसे बेहतरीन बात है। ये एकेडमी है जहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे थे और आप तक सारी चीज़ें बता रहे थे। सर बताएं ना प्लीज़। ये सारी मेरी पलटन के हैं। ये मेरी, मैं जा रहा हूँ उधर पलटन में सैनिक सम्मेलन लेने के लिए, ये भी मेरी पलटन का है। क्या बात है, ये तो बड़ी अचीवमेंट है सर आपके यहाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं देख रहा हूँ कि वो एक बोर्ड है, उस पर भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, एम आई राइट सर? सो ये क्या है, पूरे 3709 बच्चे जो मेरे सिलेक्ट हुए हैं, सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। इधर से लेके, जैसे ये लिखा है एसएसबी, ये एसएसबी इंटरव्यू में सिलेक्ट होके पास होके एसएसबी में गए हैं। ये एनडीए में, ये जवानों के लिए। उधर भी उधर अलग से बोर्ड है वो वाला। अच्छा, तो अच्छा। सेम ये जवानों का कंटिन्यू। same एक्चुअली board जगह ही नहीं बची मेरे पास नाम लिखने के लिए पूरे बोर्ड में। मैं यही सोच रहा हूँ अगला बोर्ड लगाऊं कहाँ, सब के सब फुल हो गए। अभी आप अगर अंदर आएंगे ऑफिस में। श्योर, मैं आना चाहूँगा सर। ये आपका ऑफिस है, दैट्स ग्रेट सर। सो ये ब्रिगेडियर साहब की फ़ोटो है, एम आई राइट सर? जी बिल्कुल। ओके, दैट्स फैंटास्टिक सर। ये सब आपकी तस्वीरें हैं सर, वाह फैंटास्टिक। अच्छा, तो ये रिटर्न का रहता है आपका सर एग्जाम वगैरह के लिए? ये बच्चे सिलेक्टेड हैं? जितने भी बच्चे हैं ना, ये सब ऑफिसर बन चुके हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, जिन्होंने एसएसबी की कोचिंग की। अब जो पहली क्लास में गए थे, वो एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग हो रही है। वो एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग मैं सारी की सारी खुद लेता हूँ सर। ठीक है। तो ये 304 बच्चे हैं जो एसएसबी क्लियर करके ऑफिसर बन चुके हैं। अच्छा, ये क्लियर कर चुके हैं हाँ सर? जी बिल्कुल, ऑफिसर बन चुके हैं ये। इस वक्त एनडीए में मेरे 46 बच्चे हैं, एनडीए में इस वक्त जो कोर्स कर रहे हैं एनडीए के अंदर। आईएमए में कुछ 17 बच्चे हैं और ओटीए में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 21 बच्चे हैं इस वक्त जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनको मिला के ये 304 बच्चे हैं जो ऑफिसर बन चुके हैं या बन रहे हैं। फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी सब यहाँ के लोकल्स हैं, ठीक है, और सब यंग हैं, सब के सब अपने आप भी पढ़ाई करने वाले बंदे हैं, पढ़ लिख के आए हैं। और 18 फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, और इनको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर। ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये जैसे खड़े हैं, ये फैकल्टी मेंबर है, एक अभी बाहर गई है, आपने देखा क्लास में। तो ये सब टीचर्स जो हैं ये क्लासेस लेते हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। ये प्रोग्राम बनते हैं मेरी एकेडमी से, मेरे कंप्यूटर से। कोई टीचर नहीं बनाता है, कोई कोऑर्डिनेटर, ये मेरी कोऑर्डिनेटर है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं बनाता है। ये सब मेरी एकेडमी से, मेरे कंप्यूटर से बनते हैं। अगर आज टीचर का क्लास है स्क्वायर रूट, तो आज स्क्वायर रूट ही होगा। टीचर कैन नॉट से कि नहीं यार आज मैं ना क्यूब रूट पढ़ा देती हूँ, आज मेरा मन नहीं है। बिल्कुल दे हैव टू गो एब्सोल्युटली, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन माय टाइमिंग्स। एक तो डिसिप्लिन, 10 बजे अगर क्लास शुरू होती है तो 10:01 नहीं हो सकता। 10 बजे क्लास शुरू होती है, 11 बजे पहली क्लास खत्म होती है, 11:05 पे दूसरी क्लास, 12:05 पे दूसरी खत्म होती है, 12:10 पे तीसरी शुरू होती है, 1:10 पे तीसरी खत्म हो जाती है। आई अंडरस्टैंड। ये 3 घंटे का आपका रहता होगा सर बैच? 3 घंटे का मॉर्निंग शिफ्ट, फिर आफ्टरनून शिफ्ट, और अगले सोमवार से हम इवनिंग शिफ्ट भी शुरू कर रहे हैं। अभी तक सर्दियां थी तो हमने शुरू नहीं किया था। चलिए, बेहतरीन है। दिए हुए नंबरात के ऊपर जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर दिए हुए नंबरात पे आप रब्ता करेंगे तो मुकम्मल तौर पे आपको जो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बड़ी जेन्युइन सी फ़ी यहाँ पे ली जाती है, जो पॉकेट फ्रेंडली है, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और 1 टाइम फ़ी रहती है। अगर आप 1 टाइम की फ़ी पे करेंगे तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से पढ़कर जब तक कामयाब नहीं होते हैं तब तक सर की यानी कि परवरिशी में आपको रखा जाएगा और मुकम्मल तौर पे आपको तालीम दी जाएगी। बेहतरीन चीज़ तो ये है कि एक जेन्युइन फ़ी है, एक मुकम्मल टाइम आपके पास रहता है जिसमें आप कामयाबी हासिल करें। एक बेहतरीन आपको जो है वो गाइड प्रोवाइड किया जाएगा। फ़िज़िकल के साथ साथ आपको रिटन में भी तैयार किया जाएगा। मेंटली, फिज़िकली आपको जो है वो प्रॉपर इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, और वक्त के मुताबिक आपको आपके वक्त में जो है चाहिए वही आपको कंटेंट भी फराहम किया जाएगा।
डाउट सेशंस रहते हैं जो क्लियर किए जाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ रहती हैं। उसके साथ साथ बच्चों को जो है वो प्रॉपर फैकल्टी की जानिब से 24 घंटे हम ये मान कर चलें कि एक अच्छी एजुकेशन फराम की जाती है। बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी लेकर काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम हैं यहाँ पर, और बाकायदा फ़ीमेल्स हों या मेल्स हों, इनके लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो एक सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया हुआ है यहाँ पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने इस तालीमी इदारे में खुद का नाम दर्ज करवाना है और आगे मुकम्मल तौर के ऊपर इन सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो कोचिंग करनी है, तो दिए हुए नंबरात पे रब्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वायरी करें और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ही आप इस एकेडमी में आएँ। फ़िलहाल के तौर के ऊपर आप हमें भी और ब्रिगेडियर साहब को भी इजाज़त दें और ऐसे ही बने रहें बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए। थैंक यू अमीर जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।